Hi guys, this is Dua Malik and welcome to Tuck on the Field again. I have this captain of Pakistan cricket team and Quetta Gladiators, Mr. Sarfaraz Ahmed with me at the moment. Assalamu alaikum Sarfaraz, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है PSL दुबई, मज़ा आ रहा है? हाँ अभी तक तो मज़ा आ रहा है, जब तक मैचेस आप जीतते रहते हैं उस वक्त मज़ा आता है, जब हारते हैं तो फिर टेंशन होती है। बिल्कुल। आपको लगता है कि इस बार आप लोग जीतेंगे? देखिए कोशिश तो सारी टीमें कर रही हैं, हाँ। 2 बार फाइनल खेलें और इस बार ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो कोशिश करेंगे इसको ज़रूर जीतें इस बार। सरफराज, हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं जिसमें हम पहले सेगमेंट की तरफ अभी जाएंगे जो है हल्के फुल्के टक के हल्के फुल्के सवाल। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मैच शुरू होने से पहले, ग्राउंड में जाने से पहले आप अपने आप से क्या बात करते हैं, अपने आप को किस तरह मोटिवेट करते हैं? देखिए डिपेंड करता है, ऐसी बात है जब आप मैच शुरू होता है कोई भी टूर्नामेंट का या कोई भी मैच खेलने जाते हैं, टारगेट तो ये होता है कि मैच जीतना। अगर एज अ कैप्टन मैं अपनी थिंकिंग बताऊं तो मेरी कोशिश यही होती है कि इस मैच को हमने जीतना है और मेरी एज अ कैप्टन अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो ये होता है जो टारगेट मैं शुरू से लेके आया होता है, कोशिश करता हूँ उस टारगेट को अचीव करने। जैसे मिसाल है कि अगर एक ये PSL स्टार्ट हो रही है तो मेरा एक टारगेट है कि यार ठीक है मैंने इस टूर्नामेंट में इतने रन्स करने हैं, इतने कैश पे करने हैं, तो उसी टारगेट को अपने दिमाग में लेकर, और सबसे मेन टारगेट जो होता है एज अ कैप्टन मैंने अपनी टीम को मैच जितवाना है आज का। बिल्कुल। अच्छा, हम जब फील्ड पे क्रिकेटर्स को देखते हैं तो उनमें से आप एक ऐसा नाम है जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और लाइवली होता है। लाइवली तो नहीं ऐसे होता। क्यों? क्या रियल लाइफ में भी सरफराज ऐसे हैं या सिर्फ ग्राउंड में? मैं सिर्फ ग्राउंड में ही ऐसा हूँ। हाँ। और लाइवली तो नहीं होता, बहुत ज़्यादा उतारा बिछारा कर रहा होता हूँ लड़कों की बिचारों की। और अच्छा। लेकिन ये है कि कोशिश करता हूँ कि जाहिर सी बात है तो कि मेरी जॉब ऐसी है, हाँ। मैं कैप्टन हूँ टीम का, तो कोशिश करता हूँ कि मैं लड़कों को रिलैक्स होने ना दूँ। हाँ। तो इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ग्राउंड में एक्टिव रहता हूँ, बोलते रहता हूँ, लड़कों से बात करते रहता हूँ। तो यही एक वजह है कि ड्यूरिंग मैचेस ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ मैच। अच्छा, कैप्टनसी की यहाँ पे आपने बात की, ज़्यादा मुश्किल क्या लगता है, कैप्टनसी या विकेट कीपिंग? देखिए है तो दोनों मुश्किल पार्ट, और कप्तानी करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता, स्पेशली जब आप पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और हाँ। विकेट कीपिंग तो आपको पता ही है कि बहुत ही टफ जॉब होती है, आपको हर बॉल पे कंसंट्रेट करना होता है, और उसके साथ अगर आपके पास कैप्टनशिप हो तो थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक दोनों चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी जा रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आज तक कोई बैट्समैन ऐसा हो जो आपके एटीट्यूड से चिढ़ गया हो या आपकी किसी बात से, या क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम खेल रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ऐसा कोई आज तक का आपका एक्सपीरियंस? देखिए मैं कभी भी अपनी अगेंस्ट टीम के खिलाफ कभी भी ऐसी वो जो कहते हैं ना हूटिंग या वो सब वगैरह नहीं करता। हाँ। और आई थिंक दूसरी टीम के बैट्समैन तो नहीं चिढ़ते होंगे, लेकिन बाद वक़्त मेरे प्लेयर जरूर हो जाते हैं यार सैफी भाई क्यों इतना थोड़ा सा हल्का भी होने दे। आप चिढ़ते? मैं तो ground बहुत के चिढ़ता हूँ, जाहिर सी बात है जब मेरे फील्डर जो हैं वो ऐसे कभी कभी मैं देखता हूँ कि रिलैक्स हो रहे होते हैं हाँ। तो उस वक्त गुस्सा आता है, तो लेकिन ये कि संभाल लेता हूँ अपने अच्छा, आप को। फैमिली में सरफराज को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया अपने पैशन के लिए? देखिए शुरू में तो जाहिर सी बात है नॉर्मली बहुत से क्रिकेटर के साथ ऐसा होता होगा कि शुरू में सपोर्ट नहीं मिलती होगी। शुरू में मुझे भी सपोर्ट नहीं थी, जाहिर सी बात है कि घर वाले बोलते थे कि आप पढ़ाई की तरफ जाओ और उसकी तरफ जाओ, जैसे नॉर्मल होता है मोस्टली क्रिकेटर के साथ यही होता है कि शुरू में सपोर्ट नहीं होती। लेकिन जब बाद में खेलना शुरू करते हैं, 1-2 बार जब मैंने अंडर 17 वगैरह खेली, अंडर 15 खेली KCCA से, तो उसमें जब अखबार में नाम आया तो फिर घर वालों ने सपोर्ट करना शुरू किया, फिर सबने ही सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। अच्छा, शुरू से ही आपको क्रिकेट का शौक था? सरफराज क्रिकेटर ही बनना चाहता था बचपन से, या कुछ और भी कभी सोचा था कि ये कर लेंगे जिंदगी में? नहीं सोचा तो क्रिकेटर बनने का ही था, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरह अल्लाह ताला इतनी इज्जत दे देंगे और इस मकाम पे पहुंचा देंगे, लेकिन शुरू से शौक क्रिकेट का ही था। ये था हमारा पहला सेगमेंट सरफराज आपके साथ, जिसमें हमें आपके बारे में जानने को बहुत कुछ मिला और बहुत मज़ा आया। चलते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, विच इज़ टक टाइजर पावर प्ले। मैं आपको दूंगी टक बिस्किट्स और कुछ इंग्रेडिएंट्स और बताऊंगी आपको एक प्लेयर का नाम जिनकी पर्सनालिटी को सोचते हुए आपने उस बिस्किट को ड्रेसअप करना है। सो लेट्स डू इट। सो गाइज लेट्स गो। सरफराज, मोइन खान का मैं आपको नाम बता रही हूँ और उनकी पर्सनालिटी को जहन में रखते हुए आपने ड्रेसअप करना है इस टक बिस्किट को। अच्छा, क्या यूज करेंगे आप? सबसे पहले हुमस। क्यों, वजह? क्योंकि हुमस एक तो वैसे ही पावरफुल होता है और अच्छा। वो भाई बातें भी बहुत पावरफुल करते हैं, खुद भी बहुत पावरफुल इंसान है, पॉजिटिव इंसान है। ग्रेट। और उसके बाद मैं ये डालूंगा कॉर्न। इसकी वजह? इसकी वजह एक तो कॉर्न हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हाँ। और जब वो थे तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ वो भी कॉर्न का ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे।
अच्छा, और great. इसका इस्तेमाल करूंगा मैं शहद? शहद का, क्योंकि एक तो वो स्वीट भी है हाँ, और उनके लिए शहद जरूरी है. शहद बहुत जरूरी है वाओ, दिस लुक्स यमी. और हेल्दी भी है बहुत। बड़ा हेल्दी और बड़ा यमी बिस्किट हाँ जी। टक्का इन्होंने बनाया है। तो आप सबने देखा कि सरफराज ने ड्रेसअप किया मुइन खान को एज अ बिस्किट इन द शेप ऑफ बिस्किट, और इन्होंने यूज किया हनी और बड़ी हेल्दी चीजें, बड़ा यमी सा बिस्किट इन्होंने बनाया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज फ्लिप अराउंड। Ready? So सरफराज, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सेगमेंट व्हिच इज द फ्लिप अराउंड। आप करेंगे इस बॉल को बाउंस और मैं करूंगी रैपिडली आपसे कुछ क्वेश्चंस। क्वेटा ग्लैडिएटर्स में सबसे अच्छा दोस्त? असद शफीक, अनवर अली। वाओ। पहला आउट है HBL PSL में? मेरा हाँ। बाबर आजम। व्हाइट बॉल रेड बॉल? रेड बॉल। 3 स्टेप्स में चाय बनानी है, 3 स्टेप में चाय बहुत मुश्किल है। बनानी पड़ेगी दूध, जल्दी। पत्ती, पानी। हाँ, ओके। पहला स्कोर HBL PSL 2018 में? चौका। सबसे मुश्किल बॉलर? राइट नाउ हाँ। मिचेल स्टार्क। T20 पहला आपका कहाँ हुआ, दुबई में या इंग्लैंड में? दुबई। बिस्किट चाय के साथ के चाय के बगैर? बिस्किट के साथ। PCC का लफ्ज सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? पाकिस्तान क्रिकेट क्लब। अच्छा जी, तो ये था हमारा फ्लिपर सेगमेंट जिसमें सरफराज साहब जो है वो PCC का नाम सुनते ही नीचे गिर गए और उनसे बॉल कंट्रोल ना हो सकी। 10 में से सिर्फ 9 सवालों के उन्होंने जवाब दिए, मगर हमें बड़ा मज़ा आया। सरफराज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। हमें बहुत मज़ा आया आपके साथ, मगर जाने से पहले आपको छोटा सा हमारा काम करना होगा, वो ये कि आपको इस टग बॉल को साइन करके देना होगा। थैंक यू सो मच। सो दिस वाज स्टक ऑन द फील्ड विद सरफराज अहमद। बहुत मज़ा आया सरफराज को जानने में और मज़े की बातें करने में। इनके साथ इन्होंने ड्रेसअप किया टग बिस्किट को एज मुइन खान और बड़ा हेल्दी सा बिस्किट बना के हमें दिखाया। रैपिड फायर क्वेश्चंस भी किए जिसमें मज़े के जवाब हमें दिए। थैंक यू सरफराज भाई फॉर बीइंग हियर विद अस एंड आई होप टू सी यू वेरी सून। गुड बाय। हल्के फुल्के धूप है, हल्का फुल्का मैं आपको दूंगी टग बिस्किट्स और कुछ इंग्रेडिएंट्स और बताऊंगी आपको एक प्लेयर का नाम जिनकी पर्सनालिटी को सोचते हुए आपने उस बिस्किट को ड्रेसअप करना है। सो लेट्स डू इट। सो गाइस, लेट्स गो। सरफराज, मुइन खान का मैं आपको नाम बता रही हूँ और उनकी पर्सनालिटी को जहन में रखते हुए आपने ड्रेसअप करना है इस टग बिस्किट को। अच्छा, क्या यूज करेंगे आप? सबसे पहले हुमस, क्यों, वजह? क्योंकि हुमस एक तो वैसे ही पावरफुल होता है और वो अच्छा। भाई बातें भी बहुत पावरफुल करते हैं और खुद भी बिल्कुल। बहुत पावरफुल इंसान है, पॉजिटिव इंसान है। ग्रेट। और उसके बाद मैं ये डालूंगा कॉर्न। इसकी वजह? इसकी वजह एक तो कॉर्न हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हाँ। और जब वो थे तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ वो भी कॉर्न का ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे। अच्छा, और great। इसका इस्तेमाल करूंगा मैं शहद? शहद का, क्योंकि एक तो वो स्वीट भी है हाँ, और उनके लिए शहद जरूरी है। शहद बहुत जरूरी है वाओ, दिस लुक्स यमी। और हेल्दी भी है बहुत। बड़ा हेल्दी और बड़ा यमी बिस्किट हाँ जी। टक्का इन्होंने बनाया है। तो आप सबने देखा कि सरफराज ने ड्रेसअप किया मुइन खान को एज अ बिस्किट इन द शेप ऑफ बिस्किट, और इन्होंने यूज किया हनी और बड़ी हेल्दी चीजें, बड़ा यमी सा बिस्किट इन्होंने बनाया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज फ्लिप अराउंड। Ready? So सरफराज, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सेगमेंट व्हिच इज द फ्लिप अराउंड। आप करेंगे इस बॉल को बाउंस और मैं करूंगी रैपिडली आपसे कुछ क्वेश्चंस। क्वेटा ग्लैडिएटर्स में सबसे अच्छा दोस्त? असद शफीक, अनवर अली। वाओ। पहला आउट है HBL PSL में? मेरा हाँ। बाबर आजम। व्हाइट बॉल रेड बॉल? रेड बॉल। 3 स्टेप्स में चाय बनानी है, 3 स्टेप में चाय बहुत मुश्किल है। बनानी पड़ेगी दूध, जल्दी। पत्ती, पानी। हाँ, ओके। पहला स्कोर HBL PSL 2018 में? चौका। सबसे मुश्किल बॉलर? राइट नाउ हाँ। मिचेल स्टार्क। T20 पहला आपका कहाँ हुआ, दुबई में या इंग्लैंड में? दुबई। बिस्किट चाय के साथ के चाय के बगैर? बिस्किट के साथ। PCC का लफ्ज सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? पाकिस्तान क्रिकेट क्लब।
अच्छा जी, तो ये था हमारा फ्लिपर्स सेगमेंट जिसमें सरफराज साहब जो है वो पीसीसी का नाम सुनते ही नीचे गिर गए और उनसे बॉल कंट्रोल ना हो सकी। 10 में से सिर्फ 9 सवालों के उन्होंने जवाब दिए, मगर हमें बड़ा मज़ा आया। सरफराज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। हमें बहुत मज़ा आया आपके साथ, मगर जाने से पहले आपको छोटा सा हमारा काम करना होगा, वो ये कि आपको इस टग बॉल को साइन करके देना होगा। Thank you so much. So this was Stuck on the Field with सरफराज अहमद। बहुत मज़ा आया सरफराज को जानने में और मज़े मज़े की बातें करने में। इनके साथ इन्होंने ड्रेसअप किया टग बिस्किट को एज मोइन खान और बड़ा हेल्दी सा बिस्किट बना के हमें दिखाया। रैपिड फायर क्वेश्चंस भी किए जिसमें मज़े मज़े के जवाब हमें दिए। थैंक यू सरफराज भाई फॉर बीइंग हियर विद अस एंड आई होप टू सी यू वेरी सून। गुड बाय। हल्के फुल्के धूप में हल्का फुल्का टक